अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों क्लास 10th या फिर 12th के बच्चों का सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज मेरे पास इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम जो चल रहा है उसका सवालनामा मेरे पास आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी सवालनामा को हल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पर उर्दू कंपलसरी सेंटअप एग्ज़ाम 2023 का ये सवालनामा है। एक और वीडियो इसके बाद आएगी जिसमें एडिशनल में जो बच्चे लिए थे उसकी भी वीडियो मैं थोड़ी देर में पोस्ट करने वाला हूँ, लेकिन ये जो कंपलसरी जो बच्चे लिए थे उनका ये सवालनामा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सबसे पहले तो आपको रूल पता है, कानून क्या है इसमें कि इसमें से 100 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन को ही हल करना था। अगर उससे ज़्यादा आप हल करते हैं तो शुरू के ही 50 मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है। तो नज़ीर अहमद सबसे पहला सबक है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इनके मुसन्निफ है जो एक खाका है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। आगे है सिपारे दिल किसकी तसनीफ़ है। तो मिट्टी का तेल एक मजमून है जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन नज़ामी है, वहीं से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो सिपारे दिल जो है वो ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ़ है। बकिया सैयद सुलेमान नदवी और वज़ीर आगा का 2 मजमून पढ़ना है। सैयद सुलेमान नदवी का बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ और वज़ीर आगा का इंशाइया क्या है। और मीर अमन दहलवी का आपको दास्तान पढ़ना है बागो बहार। आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई। तो मजमून जो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ है वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में जो है ना सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इंशाइया का मकसद क्या होता है। तो इंशाइया का मकसद जिद्दत तराज़ी होता है। आगे देखिए, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ। हिजरत जो एक इंशाइया है जिसके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है, वहीं से यह क्वेश्चन लिया गया है। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की। तो जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन दहलवी ने जो है वो बागो बहार की तर्जमा की। आगे देखिए, टूबर टेक सिंह किसका अफसाना है। तो टूबर टेक सिंह सादत हसन मंटू का अफसाना है। उसके बाद है अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है। तो अफसाना प्रॉमिस के सबसे पहले मुसन्निफ कौन है। तो जिलानी बानो है। और इसका मरकज़ी किरदार तो अम्मू है जो 2 साल से बीमार रहती है। इनके 4 बेटे हैं जो मौत के बाद भी कांदा देने नहीं आ पाते। यहाँ पर है शफ़ी गलत लिखा गया है, आप इस पर गौर करेंगे। शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई। तो शफ़ी जावेद का आपको एक अफसाना पढ़ना है ना, भूले बिसरे गीत, जिसमें मरकज़ी किरदार अजीज़ अहमद है। तो शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शफ़ी जावेद की पैदाइश जो है वो 1935 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, 1935 में शफ़ी जावेद की हुई थी और 1936 में जो है वो जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी, बदायूं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से 35 में शफ़ी जावेद और 36 में जो है वो जिलानी बानो की पैदाइश हुई। इनमें से कौन अफसाना निगार शामिल नसाब है। तो अब्दुल समद तो है नहीं, हुसैनुल हक भी नहीं है, शौकत हयात भी नहीं है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का आपको एक अफसाना पढ़ना है ना, 10वां सबक अब्राहिम सक्का। आगे देखिए, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई। इनका एक खतूत पढ़ना है, गुब्बार खातिर से 3 खतूत। तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश, अच्छा पैदाइश कहाँ हुई पूछा जा रहा है। तो पैदाइश जो है वो 1888 में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी। तो मक्का मुकर्रमा में हुई थी। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। तो तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। सवाने निगार, इंशाइया निगार, खाका निगार या अफसाना निगारी। तो खाका निगारी यानी ऑप्शन बी। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए। फिर से हम सबक नंबर 1 में आ गए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था। तो अमेरिका से था। रॉकफेलर एक ताजिर था जो मिट्टी के तेल का तिजारत करके अमीर बना था। ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम है। तो ख्वाजा हसन नज़ामी का आपको मजमून पढ़ना है मिट्टी का तेल। इनके वालिद का नाम पूछा जा रहा है, सैयद बदरुद्दीन, सैयद माशूक अली, सैयद आशिक अली या फिर सैयद इसहाक अली। तो क्या है इसका सही जवाब। तो ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम जो है वो है सैयद आशिक अली, ऑप्शन सी। मजमून किस तरह का अदब है। तनकीद किस तरह का अदब है ये भी पूछे, या फिर मजमून किस तरह का अदब है। तो गैर अफसानवी अदब।
17 नंबर क्वेश्चन है, शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उसकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसनीफ़ को मुकम्मल किया। सैयद सुलेमान नदवी को किस ज़बान में महारत हासिल थी? तो वैसे तो 4 ज़बानों में महारत हासिल थी, जिसमें से इसमें 3 ऑप्शन में दिया गया है, अरबी, फ़ारसी और उर्दू। एक और है अंग्रेज़ी, उसमें भी सैयद सुलेमान नदवी को महारत हासिल थी। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ठीक है। ज़ैल में वज़ीर आगा की तसनीफ़ कौन है? अल-फ़ारूक, अल-मामून, तख्लीकी अमल या नक़द निगाह। तो ज़ैल निशाइया क्या है? जो एक मज़मून है, इसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है। तख्लीकी अमल जो है वो वज़ीर आगा की तसनीफ़ है। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? VVI क्वेश्चन है। बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जमा है? तो क़िस्सा चहार दुर्वेश, जिसके मुसन्निफ़ कौन थे? अमीर खुसरू थे, जो एक फ़ारसी में किताब था, उसका उर्दू में तर्जमा किया गया तो उसका नाम बागो बहार रखा गया, और इसके तर्जमा करने वाले जो थे वो मीर अमन देलवी थे। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई थी? तो मगरिब यानी पश्चिम, यानी ऑप्शन सी। मंटू की वफ़ात कब हुई? सादत हसन मंटू, जिसका आपको एक अफसाना पढ़ना है। तो मंटू की वफ़ात कहाँ हुई ये पूछा जा रहा है। कराची, लाहौर, हैदराबाद या रावलपिंडी। तो इनकी जो है ना 1955 ईस्वी में कराची में हुई थी, तो इसलिए इसका नहीं, कराची में नहीं बल्कि लाहौर में हुई थी। जी ये सही है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो ईवान गज़ल और बारिश संग, ये 2 नाविल हैं जिनके मुसन्निफ़ जो है वो जिलानी बानो है। तो यहाँ पर किस सिंफ से है? तो नाविल से है। ठीक है। जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई? तो जिलानी बानो 1936 में जो है वो बदायूं, जो यूपी में पड़ता है यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पैदा हुई। और हमने बताया था 1935 में कौन पैदा हुए थे? शफ़ी जावेद। आगे देखिए, शफ़ी जावेद ने किस मजमून में MA किया? उर्दू, फ़ारसी, समाजियात या अंग्रेज़ी। तो ऑप्शन सी सही है, समाजियात। इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? तो 4थे दर्जे तक हुई थी। आगे देखिए, किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? तो यही है शिकस्ता बुतों के दरमियान, ऑप्शन ए। इसके मतलब ये जो अफसानवी मजमूए हैं शिकस्ता बुतों के दरमियान, इसी के लिए जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। आगे है देखिए, ये VVI क्वेश्चन है। वैसे है तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन, लेकिन हमेशा पूछा जाता है क्लास 12th में। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? सर सैयद अहमद खान ने। गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? तो किला अहमद नगर जेल में लिखे गए। आगे है, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर हैं? तो बुनियादी तौर पर जो है वो एहसान दानिश जो है वो किस सिंफ के? एहसान दानिश का वैसे तो आपको खुद नविश्त पढ़ना है ना, मैं यूनिवर्सिटी में, तो अब ऑप्शन में खुद नविश्त बच्चे ढूंढेंगे, लेकिन ये बुनियादी तौर पे पूछा जा रहा है, तो बुनियादी तौर पे जो है वो नज़्म के, यानी ऑप्शन बी। आप सफ़ा नंबर 187 आप खोलेंगे ना, आप अपने कहकशा हिस्सा 2 में, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मौका मिल जाएगा। फसाने अजायब कहाँ लिखी गई? देखिए, फसाने अजायब क्या है? एक दास्तान है जिसके मुसन्निफ मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ लिखी गई? तो कानपुर में लिखी गई। आगे देखिए, सुरूर की वफ़ात कब हुई? तो सुरूर की वफ़ात, सुरूर यानी सुरूर से मुराद मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर, तो इनकी वफ़ात जो है ना वो कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। 1878, 1869, 1870 या फिर 1871? तो 1869 में। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, और 1869 में पैदा हुए। आगे देखिए, बेदी की वफ़ात कहाँ हुई? तो बेदी की वफ़ात जो है वो 1984 में तो हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। चलिए, ज़ैल में बेदी का अफसानवी मजमुआ कौन है? तो ज़ैल में आपसे बेदी का कोकजली होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, सवाल नंबर 36, जयप्रकाश नारायण को कौन सा खुतबा जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल नसाब है? तो कामिल इनकलाब ही है। नज़्म शब कदर VVI क्वेश्चन है, यह हर साल पूछा ही जाता है। नज़्म शब कदर के शायर कौन हैं? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो मेरा सफ़र और गुफ्तगू, जो 2 नज़्म हैं वो अली सरदार जाफरी का आपको पढ़ना है, जो 1913 में पैदा हुए थे बलरामपुर में। आगे है, इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? तो सबसे पहले तो ये तीनों आपको पढ़ना ही नहीं है, बस ये जो पढ़ना है ना, मेरा सफ़र के जैसा नाम है उस हिसाब से ये ऑप्शन दे दिया है, तो ये तीनों आपको पढ़ना ही नहीं है, इसलिए इसे
ख़त्म कर दे, मेरा सफ़र पढ़ना है। यानी ये क्वेश्चन आसान है जो कई मरतबा पूछा गया है। अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई? भोपाल में, सतना में, ग्वालियर में, इंदौर में हुई थी अमीर हनफी की पैदाइश। और कब हुई थी? तो वो 1928 ईस्वी में जो है ना, ये इंदौर जो है ना मध्य प्रदेश के ज़िला है, वहीं में एक म्यूछावनी जगह का नाम है, वहीं 1928 ईस्वी में अमीर हनफी की पैदाइश हुई थी। संगे पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है? अली सरदार जाफरी, अमीर हनफी, अकबर इलाहाबादी या फिर ज़फ़र कमाली? तो अमीर हनफी का ही है। आगे देखिए, खेती कैसी नज़म है? तो खेती आज़ाद नज़म है। उसके बाद आगे देखिए, अकबर इलाहाबादी किस तरह के? तो ज़रीफ़ाना शायर, ज़रीफ़ शायर है। मुतशायर भी पूछेगा, जिस तरह से यहाँ पे पूछा गया है ना कि खेती कैसी नज़म है, उसी तरह पूछेगा मुतशायर कैसी नज़म है? तो ज़रीफ़ाना नज़म है। या फिर उसी तरह पूछ दे अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर हैं? तो ज़रीफ़ शायर है। बरक़े कलीसा में किस तहज़ीब व तमद्दुन को निशाना बनाया गया? बरक़े कलीसा का मुसन्निफ़ कौन है? अकबर इलाहाबादी है। तो इसमें किस तहज़ीब पर? तो अंग्रेज़ी। ठीक है, आगे देखिए, खान बहादुर के खिताब से अकबर इलाहाबादी को कब नवाजा गया? 1895, 96 या 97 या फिर 98? तो 1898 में क्या कहते हैं, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया। आगे है, ज़फ़र कमाली के ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ का उन्वान क्या है? तंज़ियात जमाली, ज़राफ़तनामा, जमालियात या कमालात? तो ये आपको सफ़ा नंबर 140 में मिलेगा, ज़राफ़तनामा। सही जवाब है ज़राफ़तनामा। बनावटी शायर को अदबी इस्तिलाह में तो आपको मालूम ही है, मुतशायर कहते हैं। यानी शेर किसी का हो और वो स्टेज पे जाके उसका शेर पढ़ के वो खुद को वाहवाही कमा रहा है, उसी को बनावटी शायर कहते हैं। तो उसे ही अदबी इस्तिलाह में मुतशायर कहते हैं। जो पैरेडिया लिख दे वो शायर का कौन है? तो गमखार है। यूजेन मुंताले की कौन सी नज़म आपके निज़ाम में शामिल है? तो हम नहीं जानते। जो नज़म है जिसका तर्जमा जो है वो ज़ायदा ज़ैदी की थी। ज़ायदा ज़ैदी किस मज़मून की प्रोफेसर थी? उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी? तो अंग्रेज़ी की थी, यानी ऑप्शन डी। आगे है, मिर्ज़ा गालिब किस साल पैदा हुए? तो जब पैदाइश आ गया तो वफ़ात भी आपको पता होनी चाहिए। तो 1797 ईस्वी में सबसे पहले तो ये पैदा हुए और 1869 में ये इंतकाल किए थे। देखिए, मिर्ज़ा गालिब का जो 2 गज़ल आपको पढ़ना है, उसी में से ये गज़ल का एक मिसरा है, दायम पड़ा हुआ तेरे, बीच में क्या पढ़ाएगा? मतलब यहाँ पे जो है ना, तेरे के बाद क्या बढ़ाएगा? तो दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। और ये जो है मिसरा जो है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये किसको कहा जा रहा है? मिर्ज़ा गालिब जो है बहादुर शाह ज़फ़र को कह रहे हैं। ज़ैल में किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी गीत से नहीं है? तो मिर्तकी मीर का नहीं है। ये आप लास्ट में, सबक के लास्ट में जो आपको गीत पढ़ना है ना, उसमें आप पढ़ सकते हैं। किस शायर को बादशाह गज़ल कहा जाता है? मिर्तकी मीर को ही कहा जाता है। मुझे दिल की ख़ता पर यास क्या शर्माना नहीं आता? यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से है। आगे देखिए, मंदरजा ज़ैल में घना दरख्त से क्या मुराद है? जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया, यानी याद। इसमें घना दरख्त से मुराद याद है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। किस शायर का ताल्लुक़ सूबा बिहार से है? तो अता काकवी, काको यानी पटना में, तो अता काकवी का ही होगा। किस शायर का ताल्लुक़ सूबा बिहार से? अता काकवी का ही होनी चाहिए जी, अता काकवी का ही है। वैसे आप को डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं। क़त्ए तारीख़ गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई है? तो गम अरशद जो है वो बेटे की मौत पे ना, चचा की, भाई की, वालिद की, बेटे की, बेटी की मौत पर। मरसिया की तमहीद को चेहरा कहते हैं। 62 मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो मीर बब्बर अली अनीस। आगे देखिए, उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? तो पहले मरसिया का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है तो नौसर हार है, जो 1503 ईस्वी में शाया हुआ था। सैयद शाह अशरफ बयानी की मशहूर मसनवी जो है क्या कहते हैं, नौसर हार, जो 1503 ईस्वी में शाया हुआ था, उसे ही उर्दू के पहले मरसिया का नाम दिया गया है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए।
नसाब में शामिल जोश में आबादी की नज़्म है, तो जोश में आबादी की शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब है, जो अभी मैं जस्ट थोड़ी दिन पहले इसकी वीडियो पोस्ट किया हूँ। मिजाज लखनवी की भी मैंने पोस्ट किया था, आवारा है। दबस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़लगो शायर वैसे तो वली दक्कनी ही होनी चाहिए, जी बिल्कुल। गुलाम अली रासी का ताल्लुक़ कहाँ से है? लखनऊ, अजीमाबाद, अजीमाबाद से ही है, 67 का आंसर। आगे देखिए, मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से? BBI क्वेश्चन है, गज़ल से। 69 तज़हीक़े रोज़गार क्या है? तो तज़हीक़े रोज़गार जो है वो एक मसनवी दास्तान कसीदा गीत कसीदा है ना, तज़हीक़े रोज़गार। तो जिसके मुसन्निफ जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है, तो तज़हीक़े रोज़गार एक कसीदा है। साहिर ने उर्दू फ़ारसी की तालीम किस उस्ताद से सीखा? मुनाज़िर आशिक हरगानवी, अफ़ज़ल हरगानवी, फ़ैयाज़ हरगानवी, अनवर हरगानवी। तो फ़ैयाज़ हरगानवी से, ये आपके किताब में मौजूद है, मैंने देख लिया था। आगे देखिए, आगे 30 क्वेश्चन जो है वो कवायद से है। इल्म का मुतरादिफ क्या है? तो इल्म का मुतरादिफ दानिश, आँच आना का नुकसान पहुँचाना। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बताकर निकल रहा हूँ। अहमद घर जा रहा है, इसमें फ़ेल क्या है? तो अहमद काम करने वाला, यानी कौन है? काम करने वाला को हम फ़ाइल कहते हैं, फ़ेल पूछा जा रहा है, काम को फ़ेल कहते हैं। तो अहमद घर जा रहा है, तो फ़ाइल तो सबसे पहले अहमद हो गया, तो जा रहा है जो वो क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा, मफ़ूल घर हो जाएगा। कुरान क्या है? तो देखिए, कुरान इसमें जामिद, इसमें नकरा, इसमें मारफा, या फिर ए और सी दोनों। तो इसमें मारफा और इसमें जामिद दोनों होगा, क्योंकि जो न किसी से बना हो और न कोई उससे बने, उसे हम इसमें जामिद कहते हैं। और जो ख़ास हो, तो कुरान ख़ास है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, जिसमें हुक्म या गुजारिश हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो इसमें हुक्म दिया जा रहा है, तो हुक्म किस में दिया जाता है? अमरिया में, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। फ़िक्र की जमा क्या है? तो फ़िक्र की जमा अफ़कार। आगे देखिए, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि ये सब क्वेश्चन जो है ना आम क्वेश्चन है, जो आप हर सवालनामा में देखेंगे ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये तखल्लुस है। अलम की 6 किस्में हैं ना, इसमी, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस, ख़ताब, एक कुन्नियत, तो उसमें से ये तखल्लुस है। ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? तो सिफत है इसमें भी, और तालिब इल्म मौसूफ़ है। भारत रत्न क्या है? तो ख़ताब है। भारत रत्न का ख़ताब यानी क्या कहते हैं, जो है ना सरकार के तरफ से दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ख़िताब कहते हैं। और जो आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे लक़ब कहते हैं ना। और जो क्या कहते हैं, माँ बाप की तरफ से मिला हो, या यानी जो किसी रिश्ते के बिना पर हो, उसे हम कुन्नियत कहते हैं। और जो असली नाम के अलावा हो उसे हम उर्फ़ कहते हैं। समझ में आया? तो भारत रत्न जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है ना, इसलिए ये ख़ताब है। तौहीद का इसमें फ़ाइल क्या है? तो तौहीद का मुवाहिद, दिलजोई के सही माने क्या है? देखिए, कोई इंतकाल कर जाता है, अभी जैसे क्या नाम है, मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे इंतकाल कर गए थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, यानी दिलजोई करने जा रहे हैं, यानी तसल्ली देने जा रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन डी। हमारे उस्ताद की वालदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? तो सिफत है। ये कई मरतबा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये मैं कई मरतबा बता चुका हूँ आप लोगों को। अबू बकर, इब्ने मरियम, अबू बकर, ये सब क्या है? यानी जिसमें माँ बाप का नाम शामिल हो। अबू आया ना, तो ये कुन्नियत है। ज़ैल में मीर किस इस्म की मिसाल है? जैसे ज़ैल में गालिब था ना ऊपर में, तो वही इसी तरह मीर है, तो तखल्लुस। अकरम रोज़ाना पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, इस जुमले में अकरम क्या है? इसमें मफ़ऊल, मुज़ाफ, सिफत, या इसमें फ़ाइल? तो क्या है? तो अकरम रोज़ाना यानी काम करने वाला को हम क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं ना, तो इसमें फ़ाइल। ठीक है। शमशुल उलमा किस इस्म की मिसाल है? शमशुल उलमा, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली को जो है वो शमशुल उलमा का क्या दिया गया था? ख़ताब दिया गया था। तो एक ये भी क्वेश्चन आता है कि अल्ताफ़ हुसैन, शमशुल उलमा अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली किया है, तो हाली तो तखल्लुस है। उसी तरह पूछ दिया शमशुल उलमा, तो शमशुल उलमा अल्ताफ़ हुसैन हाली को क्या दिया गया था? शमशुल उलमा का ख़ताब दिया गया था। लिहाजा इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ज़ैल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो पगड़ी है।
मुसग्गर का मतलब छोटा और मुकब्बर का मतलब बड़ा। ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? ज़र्फ़ किसे कहते हैं? जिससे मकाम या वक्त का पता चले। तो डाक खाना से क्या पता चल रहा है? मकाम का पता चल रहा है। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मेरा भाई कल स्कूल जाएगा। हमने कहा था ना कि लास्ट में आप देख लेना पहले ऑप्शन देखने के बाद कि है हूँ रहे तो क्या हो जाएगा? हाल हो जाएगा। थाते थी रहे तो माजी हो जाएगा। और गागेगी लास्ट में रहे जैसे जाएगा तो मुस्तकबिल। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। स्कूल क्या है? तो स्कूल इसमें ज़र्फ है जिससे मकाम या वक्त का पता चले, तो मकाम का पता चल रहा है इससे। इसमें आला किसको कहते हैं? औजार का पता चलता है। तो अलम की जमा आलाम। ज़ैल में माजी शक्किया, शक्किया जिसमें शक हो। तो मैं खाता हूँ, इससे कंफर्म हो रहा है कि मैं खा रहा हूँ। वह जाएगा, इससे भी पता चल रहा है कि वो जाएगा। तुम खा चुके हैं, इससे भी कंफर्म है कि वो खा चुका है। लेकिन यहाँ पे है वह लोग पढ़े होंगे। अब इसमें शक हो रहा है ना कि पता नहीं वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े, तो इसलिए वह लोग पढ़े होंगे क्या है? माजी शक्किया है। वकील की जमा वकाला। इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। सबसे पहले ही ऑप्शन है मेरी रूह निकल गई, तो इसलिए आगे का तो छोड़ ही दीजिए। ऑप्शन ए कलम, मेरा कलम नया है, तो इसलिए मुअन्नस यहाँ पर पूछा गया यानी स्त्रीलिंग। तो रूह। बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 है ना। इसम फेल हर्फ वहाँ पे हमने बताया था ना। तो बामानी लफ्ज़ को यानी बा का मतलब 7 होता है, तो कलमा कहते हैं। जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो यानी रिश्ता के बिना, यानी हमने कहा था ना जिसमें माँ बाप का नाम शामिल हो, वही रिश्ता के बिना पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। उर्फ किसे कहते हैं? असली नाम के अलावा हो। लक़ब किसे कहते हैं? जो आवाम की तरफ से हो। खिताब किसे कहते हैं? जो सरकार की तरफ से मिला हो। रुबाई की जमा रुबाइयात। वकूफ़ से सिफत बनाइए, तो वकूफ़ से बेवकूफ़। ईदगाह क्या है? इसमें आला नहीं, इसमें ज़र्फ़ जिससे मकाम या वक्त का पता चले, तो ईदगाह जो है वो इसमें ज़र्फ़ है। बातिन की ज़िद, देखिए बातिन की ज़िद क्या है? तो ज़ाहिर, बातिन ज़ाहिर। आगे देखिए। अच्छा, कुल मिलाकर यहीं तक है 100 क्वेश्चन। अब आगे देखिए सेक्शन बी में है दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। जाड़े का मौसम, मेहनत की शान, ईद उल फितर पे हमने बता दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप वहाँ से ईद उल फितर पर मजमून कैसे लिखते हैं वो आप देख सकते हैं। आगे देखिए मंदरजा झैल अशार में से किसी 2 की तशरीह कीजिए। गुलदस्ता मानी को ये भी मैं बता ही चुका हूँ, वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है। अगर आप तशरीह की वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वो आप देख लें। सयाक़ो सबाक में भी हम बता चुके हैं आपको, उसकी भी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या है। दर्ज झैल इक़्तिबास की तशरीह सयाक़ो सबाक के हवाले से कीजिए। उस नाचीज़ खाक की तह में वह नायाब ख़जाने कुदरत के दब्बे हुए हैं जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करता। ये पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है। तो ये ख्वाजा हसन नज़ामी की जो आपको मजमून पढ़ना है मिट्टी का तेल, वहीं से लिया गया है। तो आप लिख लेंगे दर्ज झैल वाला इक़्तिबास जो है वो ख्वाजा हसन नज़ामी के मजमून मिट्टी का तेल से लिया गया है, और आगे जो है इसके आगे पीछे की बातों को लिख देना है। वही चीज़ यहाँ पे है, अगर वो नहीं लिख पाए तो ये आप लिख सकते हैं। इसकी भी वीडियो में लिंक बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख लें। चूँकि यहाँ पर मैं बताऊँगा वक्त लगेगा। सेम क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन की मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख लें। आगे देखिए 5 सवाल का जवाब देना है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है? तो मैंने जवाब यहाँ पर लिख दिया है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की किताब नक़ूश सुलेमानी से माखूज़ है। शहज़ादा फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है? तो 1 अशरफी देता है। किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़? तो हिंदी और मराठी के ज़बान के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है। आगे है मौलाना आज़ाद के 2 अखबारात। तो मौलाना आज़ाद के 2 अखबारात, वैसे तो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 2 पूछा गया है, अल हिलाल, अल बलाग और लिसानुस सिद्क़। टूबा टेक सिंह की मौत कहाँ हुई थी? तो ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था। किस शायर से मुतासिर होकर? तो अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखा गया। अखबार लिसानुस सिद्क़ का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से वाबस्ता है। अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब 1898 में दिया गया। यगाना के माने यकता कह ले या फिर अजूबा कह ले, वही होता है। खलीलुर रहमान
आगे है खलीलुर रहमान आज़मी के पीएचडी मकाले का उन्वान जो है वो उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक है, जो 1972 में शाये हुआ। अब आगे देखिए, मंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ तवील नज़म के नाम से, तो आपको देखे डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करके लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ से जाकर इन सारे सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। उसके अलावा आगे देखिए, आगे है तलखीस था, इसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर यहाँ पर दिया गया था गुफ्तगू प्रॉमिस या भूले बिसरेगी, तो जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की वीडियो मैंने डाला था उसी में इसका खुलासा भी है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप देख लिए क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।